शहर के कोने में एक छोटा सा पिल्ला था, गोल्डी। सुनहरे बालों वाला, मासूम आंखों वाला, जो हर आने जाने वालों को अपनी हिलती पूंछ से नमस्ते करता था। उसे किसी ने जन्म के कुछ ही दिनों बाद सड़क किनारे छोड़ दिया था। ठंडी रातों में वह किसी के जूते के पास जाकर सिमट जाता, बस थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए। दिन बीतते गए, भूख से उसका छोटा पेट अक्सर गड़गड़ा था, पर जब भी कोई बच्चे उसके पास आते, वह अपनी थकी हुई पूंछ फिर भी हिलाता, जैसे कह रहा हो, मैं अब भी अच्छा हूँ, डरना मत। एक दिन बारिश की रात में गोल्डी एक चाय की दुकान के पास शरण लेने लगा। वही एक बुजुर्ग चाय वाला था, रामू काका। उन्होंने देखा कि पिल्ला कांप रहा है, आंखों में डर और थकान है। उन्होंने अपने पुराने तैलिये से उसे तक दिया और कहा, डर मत बेटा, अब तो अकेला नहीं है। उस दिन से गोल्डी का नया जीवन शुरू हुआ। सुबह की पहली चाय बनते ही वह दौड़कर दुकान के बाहर लोगों से मिलने जाता। कोई बिस्किट देता, कोई प्यार से सर हिलाता। उसकी मासूम हरकतें सबका दिन बना देती। समय बीतता गया, गोल्डी बड़ा हुआ, दुकान का रखवाला बन गया। जो भी आता वह पूंछ हिलाकर स्वागत करता। रामू काका के बिना वह एक पल भी नहीं जी सकता था। जब काका थक कर कुर्सी पर बैठते, गोल्डी उनके पैरों पर सर रख कर सो जाता। लेकिन एक सर्द सुबह काका बीमार पड़ गए, दुकान बंद रही। गोल्डी पूरे दिन दुकान के बाहर बैठा रहा, उम्मीद में कि दरवाजा खुलेगा। अगले दिन मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रामू काका अब नहीं रहे। गोल्डी ने कुछ नहीं समझा, बस इतना महसूस किया कि अब वो आवाज नहीं आने वाली। आ गया मेरा गोल्डी। उस दिन से उसने खाना छोड़ दिया। वही जगह, वही दुकान, वही बैठा रहता, आंखें सड़क की तरफ, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। एक सुबह लोगों ने देखा, गोल्डी अब भी वही था, पर अब वो सो रहा था हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे आखिरकार उसने अपने काका को फिर पा लिया हो। चाय की दुकान के सामने अब एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, गोल्डी और रामू काका, सच्ची दोस्ती की मिसाल। और जब भी कोई वहाँ चाय पीता है, उन्हें लगता है जैसे एक सुनहरा पिल्ला अब भी पास में पूंछ हिला रहा हो।